देश की तरफ हमारा प्यार सिर्फ इन सेलिब्रेशन से पूरा नहीं होता है। अब आप इतने सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जरूर आपको ये सोचना चाहिए कि all this education basically takes you to a platform from where you can give back to society. Eventually it's all an effort to be able to give back to society. And to be able to do that, we need to obviously educate ourselves well, get into good colleges, get into good training, and get a platform so that you can touch lives of a common man. Friends, that's what matters. जब हम देशभक्ति के गीत गाते हैं, जब हम देशभक्ति के नारे लगाते हैं, जब हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, ये तो एक बहुत ही फॉर्मल तरीका, छोटा सा एक बहुत छोटी बात है। कई बार हम देशभक्ति के नाम पे एक दूसरे को उकसाते भी हैं। कई बार हम कुछ गलत मैसेजेस भी फॉरवर्ड करते हैं। कई बार हम अपने पड़ोसी देशों को या दूसरे रिलीजन्स को हर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये शायद देशभक्ति नहीं है। पेट्रियटिज्म के लिए जरूरी है कि हम अपना काम अच्छी तरह से करें, हम अपने घर में महिलाओं की और अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं की इज्जत करें, यातायात के नियमों का पालन करें, अपने टैक्स अच्छी तरह से भरें, अपना काम अच्छी तरह से करें। ये देशभक्ति है। एक दूसरे को भड़काऊ मैसेजेस भेजकर एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाना कोई देशभक्ति नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बहुत अच्छी कॉफी की दुकान थी। उसकी कॉफी की दुकान पे दूर दूर से लोग कॉफी पीने आते थे। एक बार उस कॉफी की दुकान वाले का सवेरे से सिर दुखने लगा, तो उसने अपने बंदे से कहा कि यार मैं सामने वाली दवाई की दुकान पे जाकर और एक दवाई लेके आता हूं, सिर दुख रहा है मेरा। और जब वो दवाई की दुकान पे गया तो दवाई वाला नहीं था वहां। तो उसने वहां पर एक बच्चे से पूछा, भाई ये तुम्हारा दुकानदार कहाँ है? तो उस बच्चे ने कहा कि इनका आज सुबह से सिर दुख रहा था, तो वो सामने वाली कॉफी की दुकान पे कॉफी पीने गए। देखिए, हम अपने अंदर क्या लेके घूम रहे होते हैं हमें नहीं पता होता है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जब ये आदमी वापस अपनी कॉफी की दुकान पे गया तो उसने देखा कि वो दवाई की दुकान वाला एक कप कॉफी पी रहा था। उसने पीछे से उसको धक्का दिया, उसके कप से कॉफी गिर गई। आप बता सकते हो कि उसके कप से कॉफी क्यों गिरी? Why did the coffee spill from that cup? उसने ठीक से नहीं पकड़ा था, उसको पीछे से धक्का लग गया। शायद कॉफी इसलिए गिरी दोस्तों क्योंकि उस कप में कॉफी थी। उसमें पानी होता तो पानी गिरता और दूध होता तो दूध गिरता। हम में से विषम परिस्थितियों में क्या निकलेगा इस पे डिपेंड करता है हम क्या लेके घूम रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा है तब मैं भी बहुत अच्छा हो सकता हूं। जब हम ये सेलिब्रेशंस करते हैं तब हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से ग्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से देशभक्ति के नारे लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें जल्दी हो रही हो और हम ट्रैफिक के सिग्नल पे खड़े हैं और तब हम कैसे ट्रैफिक के सिग्नल से पार निकल जाते हैं, कैसे हम एक दूसरे के गलत तरीके से आगे निकल जाते हैं, उस वक्त पता पड़ेगा कि हमारी ट्रेनिंग क्या है, उस वक्त पता पड़ेगा हमने क्या सीखा है, उस वक्त पता पड़ेगा कि हम क्या लेके घूम रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आए हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करें। जैसे आपके प्रिंसिपल साहब ने शुरू में कहा कि उसको फॉलो करें। और आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि एक डॉक्टर हूं, कि अपने हेल्थ के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ध्यान रखें और खुद के ही नहीं अपने पेरेंट्स के भी हेल्थ का ध्यान रखें। कहें अपने पेरेंट्स से कि पिताजी हमको यही गिफ्ट चाहिए, कल से मॉर्निंग में उठेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, कल से थोड़ा सा होश में खाएंगे, सब कुछ सूत के नहीं खाएंगे शाम को।
और प्लीज मेरे को बेस्ट गिफ्ट यही दीजिए कि अब से टोबैको और स्मोकिंग बंद कर दीजिए. व्हाट कैन बी अ बेटर गिफ्ट टू यू देन अ गिफ्ट ऑफ हेल्थ बाय योर पेरेंट्स. और अगर बच्चे खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद जंक फूड से आप दूर रहें, खुद अपने पेरेंट्स को कहें कि आपने अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई है, खुद अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा स्टिमुलेट करें, इंस्पायर करें, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके पेरेंट्स भी स्वस्थ रहेंगे. यकीन मानिए एकाएक जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है वो आपके बहुत सारे प्लानिंग्स को खराब कर सकती है. सो आई डोंट वांट टू बोर यू विद लॉट ऑफ such suggestions, but wish you all the very best while you celebrate this wonderful weekends. Do remember that it is a holistic approach to life, and I am sure that if we all take care of these small things, we can contribute to the society